हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सॉल्वती 888। मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि किसकी है आप पे नज़र एंड देन हम देखेंगे कि क्यों है आप पे नज़र। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी है आप पे नज़र, हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, एंड देन वी विल सी कि व्हाई ही हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। ठीक है, तो आपने जल्दी से कुछ चैप्टर पढ़ना चैप्टर पढ़ लीजिए, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नई रीडिंग्स एंड नई वीडियोस जो है वो लेके आती रहूँ। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच एन सर्टेन काइंड ऑफ वीडियोस एंड एनी काइंड ऑफ रीडिंग देन यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। मैंने एक कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोल भी लगाया हुआ है, वहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस भी दी हुई हैं वीडियोस को देके। तो अगर आप उनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे वोट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर नेक्स्ट रीडिंग जो है वो करूँगी। सो लेट्स सी के हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। पहले हम देखते हैं कि किसकी है आप पे नज़र। जस्ट प्लीज मुझे हेल्प करिए कि किसकी है मेरे व्यूवर्स पे नज़र, एंड देन हम देखेंगे कि व्हाई दे हैव एन आई ऑन यू। ओह, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, किसकी है मेरे व्यूवर्स पर नज़र। गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। किसकी है आप पे नज़र। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। 35 36 बैक टू बैक नंबर्स हैं, बड़ी व्हाट वी कैन से सिंक्रोनिसिटी चल रही है इसमें। फर्स्ट चक्रा फिर सेकंड चक्रा, किसकी है आप पे नजर। ओह, सिक्स चक्रा की एंजल मैराथन, क्या बात है भाई, छक्का ही मार दिया आपने तो। किसकी है आप पे नजर। एंड हमारे पास है फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स जो कि हमारे पास है रिवर्स के अंदर। ओके, आई होप कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ ताकि क्लियरिटी आपको मिले, तो फिर ही मज़ा आता है। मुझे तो ऐसा खुद भी रीडिंग करने का मज़ा नहीं आता अगर आपको सही से कार्ड नज़र ना आए तो। ठीक है, तो अभी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, डोर टू स्पिरिट। ठीक है, जब मैंने कार्ड शफल करे थे मुझे तभी नज़र आ रहा था कि ये क्या सीन है। तो भाई पहले तो मैं आपको ये साफ साफ बताती चलूँ कि कोई एक ऐसा पर्सन जो ना आपके साथ बहुत शुरू से आपके साथ है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने आपके साथ किस किस्म का इनके साथ ताल्लुक है। ठीक है, लेकिन ये शख्स जो है ना, इसने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इसके हार्ट चाक्रास आपके साथ बहुत ज़्यादा हीलिंग मिली है इसको। ठीक है, और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि इसका फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के अंदर, यानी जब इसको फाइनेंशियली डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, आप इनके लाइफ में आए तो इनको आप एक लकी चार्म लगे। ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको मिले तो इनके सारे चाक्रास जो थे ना वो हील हो गए। ओवरऑल एनर्जी इनकी डोर टू स्पिरिट है इस टाइम पे, बड़ी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग इनकी हो रही है। बड़े कोई पाइसियस इंसान लगते हैं। ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा अल्लाह तौबा चल रही है, जिस भी रिलीजन को ये बिलीव करते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प इन्होंने ली है अपनी रिलीजन में। कुछ चैंटर कर लिया होगा, कुछ वर्सेस पढ़ ली होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई है इनकी। तो आपको बहुत ज़्यादा एक सिमटी हुई शख्सियत समझती हैं या समझते हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना इनका एक तो फाइनेंशियल लॉस भी था और कहीं ना कहीं इनका हार्ट ब्रेक भी था। लेकिन अम, इन्होंने जब आपको देखा ना, तो आप इनको एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट और प्योर सोल नज़र आई हैं। इन्होंने आपसे काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी हैं। जैसे ही आपसे मिले
और इन्होंने आपको मिलते ही एक स्पिरिचुअल जर्नी इनकी शुरू हो गई। तो देखिए बात शुरू हुई है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल से और फिर सिक्स चक्र आर्कएंजल मैराथन में पहुंच गया। यानी ये बंदा इतना कोई हाईली इंट्यूटिव अब हो चुका हुआ है ना कि इसने आपको मिलने के बाद स्पिरिचुअली डाउनलोडिंग इनकी इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि आप ये इजीली इमेजिनेट कर सकते हैं कि इनकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन टू देयर लाइफ एंड इनकी लाइफ किस तरफ जा रही है। तो ये एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में आपके आने से बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर मिली है उसको, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली डाउनलोडिंग हुई है उनकी। उनका जो फाइनेंशियल कंसर्न ड्रेन था ना उससे वो शायद बाहर निकले हैं। इनको समझ आई है कि सिर्फ यही चीज़ें सारा कुछ नहीं होती हैं। किसी का अच्छे बंदे का मिल जाना भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता है। तो ये एक ऐसा शख्स है जिसने आपको जिसको आप मिले और उस शख्स की स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई, उसको हीलिंग हुई है, उसका कोई मसला मसाइल थे, उस मसलों से वो बाहर निकले हैं एंड नाउ अब वो वहाँ से निकल के मुकम्मल तौर पर इस वाली फेज़ के अंदर आगे हुए हैं। एंड लुक एट दिस कि कितना पीसफुल सा है इस शख्स का सारा सिनेरियो, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके थर्ड चाक्रा, थर्ड आई जो है वो भी ओपन हो गई हुई है। तो इनका सोचने समझने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, इनकी चीज़ों में क्लैरिटी आई है। तो भाई हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ऐसा शख्स जिसको आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी है, एक शख्स जिसको आपने मोरल सपोर्ट दी है, ठीक है। अब वो किसी भी सेंस में हो सकती है, किसी बात के थ्रू हीलिंग हो जाए, किसी के किसी दुख को सुनने के बाद आपने इसकी हीलिंग कर दी हो, या किसी के फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर आपने उसको कुछ सपोर्ट कर दिया हो, किसी दुख से परेशानी से आपने उसको बाहर निकाला है। ये एक ऐसा शख्स है, ठीक है ना। इसके सारे चक्रास आपको मिलने के बाद हील हो गए। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आपको मिलने के बाद ये शख्स बिल्कुल इतना प्योर हुआ है जितना ये विजन है यहाँ पे कितना सफ़ेद होके निकल रहा है। एंड हाउ ब्यूटीफुली एंड नाउ दे आर स्प्रेडिंग, दे आर, यहाँ से देखें स्पार्कल लाइट्स निकल रही हैं। तो ये आपको मिलने के बाद आप तो एक गोल्डन सी एक फेरी के फॉर्म के अंदर थी, ठीक है ना। तो ये इनके लाइफ के अंदर से भी वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं। यानी आपका एक चीज़ें आपकी लाइफ की रिफ्लेक्शन इनकी पर्सनालिटी के अंदर भी नज़र आ रही है एंड ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। तो ये एक ऐसा शख्स है जिसकी आप पे नज़र है। अभी हम टैरो से देख लेते हैं कि मज़ीद कि इनकी आप पे क्यों नज़र है। ये तो पता चल गया कि इनकी कौन है जिसकी आप पे नज़र है। भाई आपने इनकी बहुत हेल्प की है, इनको सपोर्ट किया है, इनकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई है, ठीक है। तो ये एक ऐसा शख्स है। आप देख लेते हैं कि इसने नज़र क्यों रखी हुई है आप पे। Why they have keeping an eye on you? Why they have keeping an eye on you? Why they have keeping an eye on you? I'm so sorry. I'm suffering from a sore throat. So please, if I do cough, please ignore it. Who has keeping an eye on you? And अब हम देख रहे हैं कि why they have keeping an eye on you. Okay, Ace of Sword. इनकी सोचों में क्लैरिटी आई है बहुत ज़्यादा। Ten of Wands, Ten of Swords, sorry. Yes. मैंने कहा था ना, ओए हुए इतने कार्ड गिर गए। द लवर्स, द एस ऑफ कप। तो परेशान नहीं होना, गिरे हुए कार्ड में कभी नहीं लेती हूँ मैं, हमेशा शफल करके जो आए वही लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आना होगा इस कार्ड में तो वापस आ जाए, दिल थाम के बैठ जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई को मोहब्बत में धोखा मिला या बहन को मोहब्बत में धोखा मिला है ना, आपको देख के इनको हीलिंग मिली, आपने इनको क्योर किया है वहाँ से, दैट्स व्हाई ही वांट टू कम टुवर्ड्स यू। तो देखते हैं। यस, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, बात एस ऑफ सोर्ड से स्टार्ट हुई और बात पहुंची किंग ऑफ सोर्ड तक। क्यों है इनकी आप पे नज़र, क्यों है इनकी आप पे नज़र। Hello, that temperance, that empress, sorry. And the bottom of the deck, the hermit. Okay. बिल्कुल वही बात है, आप इनको ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती हैं,
आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है एंड वो आपको एक हाई रिगार्ड में देखते हैं, ठीक है। जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपने अपने बलबूते पे करी है, आप हाईली अबंडेंट हैं, ठीक है, एंड ही रियली लाइक्स यू। दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये अगर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक चीट इनको मिला, एक धोखा मिला इनको, और किसी ने इनको बिट्रेयल दिया। जो भी चीज़ें थी वो शुरू में तो बहुत अच्छी चली, लेकिन एंड उसका बहुत बुरा हुआ, बहुत तकलीफ से ये शख्स गुजरा है। अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो ये कार्ड सेकंड चक्र आर्कएंजल माइकल के नीचे आया, तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे इनको वाकई मोहब्बत में धोखा मिला, ठीक है, और चीज़ें बुरी तरह से वहाँ पे ख़त्म हुई। आपको मिलने के बाद इनके सारे चक्रास हील हुए। उस हीलिंग के बाद ना अब ये अपनी किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए, यानी एक ऐसा बादशाह की एनर्जी में आ गए कि जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है उसकी सोचों में क्लैरिटी आ गई है, स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग जब हुई है। एंड नाउ ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक हाई रिगार्ड में देखते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, ठीक है। एंड इनको लगता है कि अगर किसी ने इनको लाइफ में चीट किया तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते। आपको देखें तो आप भी तो एक वुमेन है, ज़रूरी नहीं है कि वुमेन ही देख रही हो, मैन भी ये हो सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी इस तरह की है कि इस शख्स को एक हीलिंग मिली है आपसे। इनको समझ आया कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, तो इनकी सोचों में क्लैरिटी आई है। विद द हर्मट मोड के साथ डेफिनेटली आइसोलेटेड मोड में है, इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई है, इनकी अपनी इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा विजडम मिला है। एंड नीचे 7 ऑफ कप्स आया है, तो ये डेफिनेटली ही वॉकिंग अवे फ्रॉम समवेयर, उन चीज़ों से, उन रिलेशनशिप से ये बंदा बाहर निकला जो उसको सर्व नहीं कर रहे थे, ये वहाँ से क्विट करके निकल गए। he cannot serve anymore on the things who cannot serve them। तो वेरी गुड थिंग है, ठीक है। तो अभी आइसोलेटेड मोड के अंदर है, इनको चीज़ों को क्लैरिटी, लाइफ को समझने की क्लैरिटी मिल गई है, और वो इनको आपकी वजह से मिली है, आपकी ग्रोथ को, आपकी ब्यूटी को, आपकी डाउन टू अर्थ होने की एनर्जी की वजह से ये शख्स जो है ना, ये आपके ऊपर मर मिट चुके हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि शायद ही वांट टू ही ही एडमायर्स यू सो फिजिकली भी, एंड ही वांट टू गेट समथिंग फिजिकल टू यू टू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद वो, देखें अगर यहाँ पे देखो तो एक नई कहानी निकल रही है, 4 ऑफ वॉन्ड का है, तो he want to get married with you and he want to get you pregnant, he want to make a family with you, in other words, ठीक है। तो ये इस वजह से ये शख्स जो है ना, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अगर यहाँ तक ये बंदे की ये सिचुएशन है, तो मैं अब यहाँ से देखती हूँ कि सोल लेवल पे आपको लेके इस शख्स की क्या एनर्जी, ताकि हमें मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए कि आया मैं जो आपको बता रही हूँ वाकई ये शख्स आपके साथ इतनी हद तक सिंसियरिटी चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि जैसे ही वांट टू गेट मैरिड विद यू, और बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा विजडम गेन पर्सन मुझे ये लग रहा है। रिश्तों से तंग आया हुआ है, बहुत बिट्रेल इसको मिला है, लेकिन ये शख्स वहाँ से मूव ऑन कर चुका है, सोचों में क्लैरिटी आई है, एंड इट ही बिकम स्पिरिचुअल बिकॉज ऑफ यू। तो इस वजह से ये शख्स आपके ऊपर नज़र है, और क्यों जो है वाइज भी मैंने आपको बता दिए, क्योंकि इसको लगता है कि जिधर से इसने धोखा खाया है ना, वहाँ पे इसने आपकी ग्रोथ देखी है, आपकी स्टेबिलिटी और आपका डाउन टू अर्थ होना जो है, ये इस शख्स के दिल को भा गया है। दैट्स वाई ही हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। तो अभी 100 लेवल पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना लव लवी डबी से थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। ही वांट टू गेट मैरिड विद यू, कुछ इस तरह की वाइब आ रही है। लेट्स सी। ये ले, मैंने कहा था ना, he has a very deep feeling for you। तो पहला कार्ड ही पैशन आ गया। allow your heart and soul to sing with the joy। he has a very a deep feeling for you। he want to get physical with you। फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग अटेंशन है इस शख्स की आपके साथ। तो he want to come towards you। he want to might be a physical touch in the form of hug, in the form of kiss। बस कुछ लवी डबी करना चाहता है ये शख्स आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मानता है। इस कार्ड को भी देखें तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस कार्ड इन द वर्ड्स फॉर नाउ। मतलब इतनी मुझे खूबसूरत इस शख्स को, इस लेडी को देख के वाइब आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, सेल्फ मेड होती है ये खातून, ठीक है। और
क्या कहना चाहिए इस कार्ड को देख के कि खूबसूरती भी है, ब्यूटी विद ब्रेन वाला हिसाब, मतलब यहाँ पे ये बात सही है इस कार्ड के लिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा वेल स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी, मतलब हर लिहाज से आप परफेक्ट लेडी मानते हैं। एंड साथ में वो आपके साथ पैशनेट भी फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ही वांट टू be something do with you. Okay. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring your romance. Definitely वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं and he definitely want to get something good to you. और with the door to spirit जैसा मुझे मैंने कहा भी था, तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है जैसे ये ना ये प्रेयर्स भी करते हैं आपको लेके कि ये किस तरह की बंदी मुझे मिल जाए। बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है, मुझे लगता है आप भी पहुंच चुके हैं ये कौन है। तो अगर तो ये वाकई कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने हील किया, तो भाई ये बंदा आपको पसंद करता है एंड वो अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव भी है। जब ये वाला कार्ड आया था ना सेकंड चक्र आर्कएंजल वाला, तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा था कि आप दोनों ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आपको भी पता है कि कौन है किसकी है आप पे नज़र, ठीक है। तो यही है वो बंदा। आ, ये आपको आप मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि जैसे एक मीसनी बंदा या बंदे की एनर्जी नहीं होती है, आप जानबूझ के उस बंदे का सब्र आजमा रहे हैं या आजमा रही हैं। तो लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके, उन्हें भी पता है कहीं नहीं जाने वाली। ओके, केमिस्ट्री, यस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, अट्रैक्शन है। तो भाई वेल बिल्कुल इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है एंड ये अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है फॉर राइट नाउ इन द सोल लेवल, ठीक है। Yes, and he want to start a heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है वेरी सुन, तो डेफिनेटली ये वेरी सुन आपके साथ आएंगे, आपको चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलेगी और आपके साथ कुछ कन्फेस करेंगे। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि न्यू लव ऑफर आपकी लाइफ में आ रही है और बड़ा पैशनेट और बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका लाइफ में जो बिल्ड होने वाला है। तो ये है जी, कौन है जिसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। सो अगर अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ये कौन है, तो एंड आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।